गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। माई सेल्फ सुभाष तैला। आज मैं आपको बच्चों 9th क्लास का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स के बारे में बताऊंगा। मैंने कई बच्चों की क्वेरीज देखी हैं कि बच्चों को मैथ्स के कुछ टॉपिक समझने में बड़ी दिक्कत होती है। तो बच्चों की डिमांड पे मैंने कि मैथ्स को इजी बनाया जा सके, तो मैंने वीडियो बनाने के लिए शुरुआत की है। और जो जो आपको प्रॉब्लम लगे अपने कमेंट में लिख देना। जैसे हमारे चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। लाइन, ये जो पॉइंट्स होते हैं, एक इन सब अगर पॉइंट्स को हम जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगी? एक लाइन। अब इस तरफ ये किसी भी डायरेक्शन में जा रही है तो ये लाइन नहीं कहलाएगी, ये रेज होगी। अगर मैं एक पॉइंट ए ले लूं, एक पॉइंट मैं बी ले लूं, तो एक लाइन सेगमेंट हमारा ए बी कहलाएगा। अच्छा बच्चों, अब रेज, एक पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन में कोई जा रहा है लाइन, तो ये क्या होगी हमारी? ये रे। अब लाइंस एंड एंगल्स, लाइंस कई प्रकार की होती हैं। अब आपने पढ़ा होगा कि भाई सर इसमें मेनली चैप्टर पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में। तो पैरेलल लाइंस, एक लाइन ये, एक लाइन ये, इन दोनों के बीच में अगर गैप बराबर है तो ये लाइन क्या है? पैरेलल लाइंस है। अगर गैप कम हो गया, सपोज करो ये ऐसे है, यहां तक तो इकट्ठी, और ये लाइन पैरेलल नहीं है, ये लाइन पैरेलल है। पैरेलल लाइंस, नॉन पैरेलल लाइंस। अब इसमें एक टॉपिक है हमारा कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? जैसे सपोज करो तीन या तीन से अधिक, ये एक ही डायरेक्शन में एक ही लाइन पे हैं, तो ये पॉइंट ए, इसका नाम लेते हैं ए, ये बी और ये सी, ये हमारे कोलिनियर पॉइंट कहलाएंगे। और अगर ये पॉइंट ए बी सी डिफरेंट एक लाइन पे नहीं है, एक पॉइंट ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, तो ये पॉइंट ए, बी और सी, ये कहलाएंगे हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट। बच्चों ये बेसिक्स पता होना जरूरी है इस चैप्टर से संबंधित। हमें एक्सरसाइज करने से पहले इन पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस क्या है, नॉन पैरेलल लाइंस क्या है। ठीक है। अब इसके बाद हम एंगल्स, एंगल्स कैसे बनते हैं, तो एंगल्स के बारे में बताऊं मैं। दो रेज, एक रेज ये इस पॉइंट स्टार्ट हुई, एक रे ये, इनके बीच में जो ये स्पेस बना है ये हमारा एंगल कहलाएगा। एंगल, अब एंगल इस पे डिपेंड पे कि एंगल कितने डिग्री से, एंगल हमारे शुरू होते हैं 0 डिग्री से, हम 360 डिग्री तक इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एक्यूट एंगल क्या होते हैं। एक्यूट एंगल्स, जो एंगल 0 से तो ज्यादा है और 90 से कम है, तो इसको हम कह सकते हैं एंगल ग्रेटर देन, सपोज करो ये एंगल थीटा है, ये इससे तो ग्रेटर होगा और 90 से कम होगा। जैसे अब मैं आपको दिखा दूं, ये 30 डिग्री, 60 डिग्री, जो भी एंगल होगा, अब सर का 1 डिग्री का, ये कितना मान लो 10 डिग्री, ये सब क्या है? एक्यूट एंगल्स है। ठीक है बच्चों, तो जो 90 डिग्री से कम हो, 0 डिग्री से ज्यादा हो, वो आपको एक्यूट एंगल कहलाएंगे। दूसरा होता है राइट एंगल। राइट एंगल, जो एंगल 90 डिग्री के होते हैं
जैसे ये एंगल, यहाँ पॉइंट ए बी सी, जो 90 डिग्री के होते हैं वो बच्चों कहलाते हैं राइट एंगल। इसको हम लिखेंगे एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या है, हमारा राइट एंगल है। ठीक है बच्चों, अब हम आपको कराते हैं स्ट्रेट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, सॉरी, ऑब्ट्यूज एंगल। ग्रेटर देन 90, लेस देन 180। जो एंगल 180 डिग्री तो से कम हो और 90 डिग्री से ज्यादा हो, वो एंगल हमारा कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे सपोज करो ये मान लो ये 130 डिग्री, ये क्या होगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। 179 ऑब्ट्यूज होगा, 91 ऑब्ट्यूज होगा। थर्ड हमारा स्ट्रेट एंगल, जो एंगल स्ट्रेट लाइन पे बनता है ये 180 डिग्री का, ये क्या होता है बच्चों, स्ट्रेट एंगल। इससे अगला आएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। अब वही, जो एंगल 180 से तो अधिक है, 360 डिग्री से कम है, वो एंगल होगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। सपोज करो 210, सर 359, 181, बच्चों ये सारे रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। लास्ट वन हमारा है कंप्लीट एंगल। ये जो इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, ये 180, ये पूरा कंप्लीट, ये 360 डिग्री का है, ये होगा हमारा कंप्लीट एंगल। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। जिन एंगल्स का जोड़ अगर 90 डिग्री हो जाए तो वो एंगल हमारे कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएंगे। जैसे 35 प्लस 55, इनका सम कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये एंगल 35 एंड 55 आर मेकिंग ए पॉइंट, मेकिंग ए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर। तो जो एंगल ये 35 एंड 55 आर मेकिंग अ पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। प्यारे बच्चों, अब दूसरा हमारा आएगा सप्लीमेंट्री एंगल। जिन दो एंगलों का योग, जोड़, सम 180 डिग्री हो जाएगा ना, वो हमारे कहलाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे एंगल x प्लस एंगल y 180 डिग्री हो गया। तो इसमें एंगल 1, एंगल x और y, ये जो दोनों मिलके 180 डिग्री का जो एंगल बना रहे हैं, तो ये हमारे x और y क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। सपोज करो देखो 100 प्लस 80 180, तो ये एंगल 100 एंड 80, ये किसका पेयर बना रहे हैं, ये बना रहे हैं हमारा सप्लीमेंट्री एंगल का। ठीक है बच्चों, अब इससे आगे इस चैप्टर में बेसिक्स में दो तीन चीजें और हैं जो मैं आपको बताऊंगा। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल।
ये एक रे है, ये एक रे है, एक इनके कॉमन रे, दो एंगल जो बना रहे हैं, जैसे सपोज कि उसका नाम दे दिया हमने ए बी सी डी, ये एंगल डी ए सी एंड एंगल सी ए बी, इनमें कॉमन रे क्या है, ए सी कॉमन रे है। तो फिर जिन दो एंगलों में एक एंगल के बनाते वक्त एक लाइन या रे जो कॉमन हो, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे एडजस्टेड एंगल। तो एंगल डी ए सी एंड सी ए बी आर एडजेसेंट एंगल्स। सर ये कहो कि अगर ये दोनों एंगल एक ही लाइन पे हो जाएं, सेम, देखो ये ए बीच में रहेगा और ये यहां हमने इसको सी ले लिया, ये बी हो गया और ये डी। अब कैसे कहेंगे सर, अब अगर ये एक स्ट्रेट लाइन पे है तो बच्चों ये बनाएंगे लीनियर पेयर। अब एंगल, अब इसको हम पॉइंट देते हैं अपना लीनियर पेयर। लीनियर पेयर के बारे में पढ़ रहे हैं। ये एडजस्टेड एंगल अगर ये स्ट्रेट लाइन पे बने हो तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लीनियर पेयर बनाएंगे। तो लीनियर पेयर के जो एंगल्स हैं इनका सम होता है हमारा 180 डिग्री। अब हम कहेंगे एंगल सी, एंगल सॉरी इधर ये एंगल ए रहेगा हमारा, एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी ए डी 180 डिग्री। तो क्या होगा, इन एंगल्स, ये दो जो एंगल हैं सी ए बी और सी ए डी, ये दोनों का सम 180 डिग्री है, तो ये क्या होगा, हमारे लीनियर पेयर कहलाएंगे। ठीक है बच्चों। अब मैं आपको बताऊंगा वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये दो लाइंस हैं जो आपस में कट गई, ये क्या कहलाती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। ए बी सी डी। अब जो ये एंगल बना है इन दो के बीच में, ये एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एंगल इसका अगर नाम दे दूं ओ, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी, ये क्या है, हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। सर व्हाट अबाउट दीज टू, ये एंगल और ये भी तो हमने सामने है। तो देखो इसको ऐसे कर दें, ये भी इक्वल हैं। एंगल ए ओ सी, एंगल डी ओ बी, ये भी क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो एक फर्स्ट पेयर हो गया। अब ये सेकंड पेयर, एंगल ए ओ सी, एंगल डी ओ बी, ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब प्यारे बच्चों, अब ये सारे बेसिक्स नॉलेज, लाइंस, पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, पैरेलल लाइंस, नॉन पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये बेसिक चीजें लाइंस के बारे में पढ़ ली। एंगल्स के बारे में हमने पता कर लिया, एडजस्ट एंगल, सबसे पहले हमने एक्यूट एंगल, राइट एंगल एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीट एंगल कॉम्प्लीमेंट्री बात एक होती है। उसके बाद एडजस्ट एंगल क्या होते हैं, लीनियर पेयर क्या होता है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम जो एक्सरसाइज करेंगे अपनी 6.1, वो बड़े इजीली हमें समझ में आ जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बारे में, इससे पहले कुछ हम क्वेश्चंस भी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ एग्जाम्पल कराएंगे और फिर एक्सरसाइज कराएंगे, बड़ी इजीली आपको समझ में आएगा। मैथ्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है,
जरा सा देखने की कोशिश करो, समझो, कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कर दो, मैं उसी पॉइंट को दोबारा आपको कराऊंगा और आप मैथ बड़ा इजीली होके पढ़ोगे, मजा आएगा और आप जिसमें जो बनना चाहोगे वो बन पाओगे। थैंक यू बच्चों।